हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवम कोचिंग क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे अनुक्रमानुपाती एवं विक्रमानुपाती विचरण के अगले प्रश्नों को। मैंने आपको प्रश्न नंबर 12 तक के समझा दिए थे। अब आगे के प्रश्न हम समझना शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाकर आप सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और हाँ, आपके जैसे कुछ बच्चों ने मुझे बहुत सारे कमेंट्स किए हैं। उनमें से एक बच्ची है प्राची, जिसने मुझे ये कहा कि मेरे वीडियोस की वजह से उसके मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो इस तरह के कमेंट्स अगर करते रहते हैं तो मुझे भी अच्छा लगेगा, मुझे भी आपके लिए ज्यादा और अच्छे से वीडियो बनाने में मदद मिलेगी। तो बिल्कुल कमेंट्स करते रहिए और मेरा भी उत्साह बढ़ाते रहिए, है ना। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपने प्रश्नों को। प्रश्न नंबर 13 में आए थे हम। प्रश्न नंबर 13 है, 25 मजदूरों की मजदूरी 1250 रुपये है, 40 मजदूरों के लिए कितनी मजदूरी चाहिए। तो यहाँ पर हमें 25 मजदूरों की मजदूरी दी गई है 1250 रुपए और पूछा गया कि 40 मजदूरों के लिए कितनी मजदूरी चाहिए। तो हम लिखते हैं सबसे पहले 25 मजदूरों की मजदूरी बराबर 1250 रुपये, है ना। 40 मजदूरों की मजदूरी बराबर x रुपए। मान लिया 40 मजदूरों की मजदूरी कितनी है, x रुपए। ठीक है, अब इसके लिए हम बॉक्स बनाते हैं, मजदूर और मजदूरी। मजदूर यहाँ पर कितने है, पहले 25 और मजदूरी है 1250। उसके बाद हमें पूछा गया है 40 मजदूरों के बारे में। मजदूरी हमने ली है x रुपए, ये x और ये y। ठीक है, ये हम x मान लेते हैं क्योंकि हमारे पास ये वेरिएबल है कि हम इसे ज्ञात करना है। और यहाँ पर x और y हमने इस ऊपर वाले पार्ट को x लिया है, नीचे वाले पार्ट को y लिया। ये x और ये x आप सेम है मत समझिए, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, है ना। तो यहाँ पर हम लेते हैं x1 अपॉन y1 बराबर x2 अपॉन y2। x1 हमारा 25 बटे 1250 बराबर 40 बटा x। ठीक है, तो ये गुणा हम करते हैं। अब 25 गुणा x बराबर 1250 गुणा 40। x बराबर 1250 गुणा 40 बटे 25। ठीक है, अब इसको हम कट करते हैं। देखिए 5 से हम कट कर सकते हैं, 5 5 से 25, इसको लेते हैं हम 5 8 40। ठीक, फिर से हम 5 कट करते हैं, 5 का 5 और ये होगा 5 से कट, 5 दूनी 10, 2 बचा, 2 और 5 हुआ 25, 5 पंजे 25 और 5 शून्य 250। x बराबर 250 गुणा, इधर 8 बचा है हमारे पास, गुणा 8। तो x बराबर 25 8 कितना होता है, 200। 200 और एक शून्य हो जाएगा। फिर से चेक करते हैं, 8 शून्य 0, 8 पंजे 40 की शून्य, हाथ में है 4, 8 दूनी 16 और 4 20, 2000। तो हमारा होगा 40 मजदूरों की मजदूरी कितनी होगी, 2000 रुपये। उत्तर हम लिखेंगे, मजदूरी 2000 रुपये होगी। कितनी, 40 मजदूरों की। ठीक है, अब देखिए, अब हम अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। एक मजदूर को 13 दिनों के काम के लिए 806 रुपए मिलते हैं। यदि उसे 1798 रुपये मिले तो बताइए कि उसने कितने दिनों तक काम किया। अब ये क्वेश्चन को हमें उल्टा करके दिया गया है। तो देखिए प्रश्न नंबर 14, 13 दिनों की मजदूरी कितनी है, 13 दिनों की मजदूरी 806 रुपए। तो मान लिया x दिनों की मजदूरी, x दिनों की मजदूरी कितनी है, 1798 रुपए। 1798 रुपए है। ठीक है, अब आगे हम जैसे करते हैं वैसे ही हम करेंगे इसको सॉल्व। दिन मजदूरी, ठीक है, 13 दिन, मजदूरी कितनी है 806 रुपए। यहाँ पर x दिन, मजदूरी कितनी है 1798 रुपए। ठीक है, x1 अपॉन y1 बराबर x2 अपॉन y2।
आपको अनुक्रमानुपाती विचरण है ये समझना इससे पहले जरूरी है। देखिए 13 दिन के लिए मजदूरी है 806 रुपए, अब 1798 रुपए मजदूरी, मतलब इससे ज्यादा है तो वो ज्यादा दिन की ही मजदूरी होगी, तो ये अनुक्रमानुपाती विचरण है। यहाँ पर दिन तो कम नहीं होंगे, दिन भी बढ़ेंगे साथ में, मजदूरी बढ़ी है तो साथ में दिन भी बढ़ेंगे, इसलिए ये अनुक्रमानुपाती विचरण है। और हमें इस तरह से इसका टेबल बनाना है, x1/y1 बराबर x2/y2 रखना है, x1 बटा y1 और x2 बटा y2। 13/806 बराबर x बटे 1798। चलिए 3 गुणा करते हैं, 13 गुणे 1798 बराबर 806 गुणा x। 13 गुणा 1798 बटे 806 बराबर x। मैं यहाँ पर नंबरों को गुणा नहीं करती हूँ, क्यों? क्योंकि आखिर में मैं गुणा करके उसे फिर इससे भाग दूंगी, है ना, इसलिए मैं इसको ऐसे ही रखकर इस नंबर को भी इसके साथ नीचे ले आती हूँ और उसके बाद फिर इसको आपस में जो कैंसिल करना है, कट करना है, वो कट कर देती हूँ, क्योंकि कट तो हमें करना ही पड़ेगा, आखिर में बाद में जाकर भाग देना ही पड़ेगा। तो मैं गुणा करने से पहले जब नंबर छोटे हैं तभी इनको भाग दे देती हूँ और उसके बाद फिर हमारा उत्तर आसानी से थोड़ी जल्दी निकल आता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हम इसको कट करते हैं। चलिए 1798 और 806 को हम कट करते हैं। मैं छोटे नंबर से इसको कट करना शुरू करती हूँ क्योंकि नंबर थोड़े अजीब से हैं, है ना, तो गलती होने के चांस ज्यादा है। तो मैं यहाँ पर इसको 4 से भाग देती हूँ, 4 दूनी 8, 4 से भाग नहीं जाएगा, ये जाएगा 2 से भाग, 2 चौके 8, 2 शून्य 0, 2 तिया 6। यहाँ पर 2 8 16, 1 बचा, 1 और 9, 2 नियम 18, फिर 1 बचा, 2 नियम 18, 899 बटे 403। तो अब इसको हम 899 किससे भाग जाएगा? देखिए इसको हम गुणा करके देखते हैं। 403 को 3 तिया 9, 3 शून्य 0, 3 चौक 12, ये तो ज्यादा हो जाएगा, 2 से करते हैं, 2 तिया 6 नहीं होगा ये कट, है ना। 13 से भाग देकर देखते हैं, 13 तिया 39, यहाँ हो जाएगा 13 तिया 39, 1 बचा 40 में से, 1 और 3 हो गया 13, तो 13 एकम 13, ये हुआ 13 एकम 13। ठीक है, 31 आया। 899 पहले इसको लिख लेते हैं, 899 बटा 31 x की वैल्यू है ना। अब 31 से इसको हम कट करके देखते हैं। 31 से सीधे सीधे 31 से हमें इसको भाग देना पड़ेगा। 899 को हम भाग देते हैं 31 से। 31 दूनी लेंगे हम, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो 9 में से 2 गया 7, 8 में से 6 गया 2, फिर यहाँ आया 9। ठीक है, अब 31 से 9 एकम 9 तिया 9 बार में भाग जाएगा, 9 एकम 9, 9 तिया 27। ठीक है, ये हुआ भाग, उत्तर आया हमारा 29 x। इसका मतलब 1798 रुपया मजदूरी कितने दिनों की है? 29 दिनों की मजदूरी है। उत्तर 29 दिन। ठीक है, 1798 रुपया जो है 29 दिनों की मजदूरी होगी। देखिए प्रश्न नंबर 15, 100 मीटर की दूरी तय करने में नम्रता 1225 कदम चलती है, 2835 कदम चलने पर वह कितनी दूरी तय करेगी? तो यहाँ पर हम लिखते हैं 100 मीटर की दूरी के लिए कितने कदम है? यहाँ पर 1225 कदम, 1225 कदम। तो मान लिया x मीटर के लिए कितने कदम यहाँ पर दिया गया? 2835 कदम, 2835 कदम। ठीक है, x y दूरी और कदम। ठीक है, पहले हमें दूरी दी गई है तो हम पहले दूरी को रखेंगे 100 मीटर और दूसरा हमें दिया गया है x मीटर। ठीक है, इसके बाद कदम हम लिखते हैं 1225 और यहाँ पर 2835। इस तरह से हमें इसको लिखना है। ठीक है, x1 बटा y1 बराबर x2 बटा y2। x1 है हमारा 100 बटे 1225 बराबर x बटा 2835। ठीक, अब इनका हम तिर्यक गुणा करते हैं। देखिए तिर्यक गुणा करने पर 100 गुणा 2835 बराबर 1225 गुणा
x। अब 100 गुणा 2835 हमारा ऐसे ही रहेगा बटे 1225 आ जाएगा बराबर x। अब इसको हम भाग देते हैं, चलिए 5 से हम भाग देते हैं, 5 दूनी 10 और 0, 5 से ये भाग जाएगा, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 2 बचा, फिर ये 22 हो गया तो 5 चौक 20, फिर से 2 बचा, 5 पंचे 25, ठीक है। फिर से भाग जाएगा 5 चौक 20, ये जाएगा 5 चौक 20, 5 नियम 45, ठीक। अब हम इसको लिख लेते हैं एक बार, 4 गुणा 2835 बटा 49 बराबर x। अब देखिए 49 किसके पारे में आता है, 49 आता है 7 के पारे में, सिर्फ और सिर्फ 7 के पारे में और 49 के पारे में, तो इसको हम भाग देते हैं 7 की 7 49। इसको भी हम भाग देंगे किससे, 7 से, 7 चौक 28। इसके बाद हमारे पास नंबर 3 है, सिंगल नंबर 3 है ना, क्योंकि 7 से भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो 7 शून्य 0 लेंगे। अब उसके बाद फिर हम 3 और 5 को एक साथ ले सकते हैं, 7 पंचे 35। आप ये गलती बिल्कुल ना करें, यहाँ पर 7 चौक 28 और 7 पंचे 35, सीधे सीधे बच्चे लिखते हैं यहाँ पर 45, है ना। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि 28 के बाद हमारे पास सिंगल नंबर 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, तो 3 तो 7 से भाग नहीं जाएगा, इसलिए हमें इसे शून्य बार में लेना है, 7 शून्य 0। उसके बाद फिर हमें 3 और 5 को एक साथ लेना है, 7 पंचे 35, तो ये होगा 405। फिर से हम इसको 7 से भाग देकर लिखते हैं, 7 एकम 7, यहाँ पर 7 चौक 28, 7 पंचे 35, 7 पंचे 35 लेंगे, 35, 5 बचा, 5 और 5 55 हो गया, ये तो भाग नहीं जाएगा भाई, चलिए इसको हम नहीं करते हैं भाग, है ना, इसको हम वापस लिख देते हैं 405 और यहाँ पर लिख देते हैं वापस 7। अब इसको हमें गुणा करना होगा, 405 गुणा 4 बटे 7 बराबर x। 4 पंचे 20 का 0, यहाँ आया 2 आ गया, 4 चौक 16, 16 से 20 बटे 7 बराबर x, ठीक। तो इसको हम 7 से भाग दे सकते हैं क्या, 7 दूनी 14, 15 16, 2 बचा, 7 तिया 21, 1 बचा, 1 और 0, 7 एकम 7, 3 बचा, 7 चौक 28 बराबर x। तो 231.4 कदम, ये आएगा हमारा उत्तर। क्या आएगा हमारा उत्तर, 231.4 कदम, सॉरी 231.4 किलोमीटर है ना, ये तो हमारा 4 मीटर की दूरी, 231.4 मीटर की दूरी के लिए हम 2835 कदम चलेंगे। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर पुस्तक में शायद कुछ अलग दिया हुआ है, तो आप प्रश्न के उत्तर को देखकर चेक कीजिए, ठीक है। इसके अलावा इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न, आगे के प्रश्नों के लिए देखते रहिए शिवम कोचिंग क्लासेस। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।